हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ। मैं आज के वीडियो लेक्चर में मैं क्या कवर करने वाली हूँ वो पहले बता देती हूँ। देखिए, जो बिहार यूनिवर्सिटी के तरफ से मॉडल पेपर जारी किया गया है MIL पार्ट 1 वालों के लिए, उसका मैं मॉडल पेपर का आप लोगों को आंसर बताने वाली हूँ। ओके, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ अपने क्लास को। और चैनल पे बहुत सारे वीडियो है, जो भी स्टूडेंट वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके देख ले। फिजिक्स सब्सिडरी का सभी क्वेश्चन, केमिस्ट्री सब्सिडरी का सभी क्वेश्चन, फिजिक्स ऑनर्स का, केमिस्ट्री ऑनर्स का सभी का मॉडल पेपर मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। जो भी स्टूडेंट वीडियो नहीं देखे हैं, फिजिक्स सब्सिडरी, केमिस्ट्री सब्सिडरी, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, सभी के सभी वीडियो जाके देख ले। और मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में कोई टॉपिक डाउट है तो बहुत सारे टॉपिक भी कवर किया गया हुआ है, तो वो सभी वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए मैं आज का क्लास स्टार्ट करती हूँ। तो आज हम लोग मॉडल प्रश्न पत्र सॉल्व कर रहे हैं स्नातक प्रथम खंड, मतलब जो BSc पार्ट 1 के लिए है MIL हिंदी, उसका सॉल्यूशन करवा रही हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हम लोगों का। देखिए, पहला क्वेश्चन है प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था। पहला ऑप्शन है लम्ही, दूसरा ऑप्शन है रामनगर, तीसरा ऑप्शन है मगहर, चौथा ऑप्शन है मिर्जापुर। तो प्रेमचंद्र का जन्म लम्ही वाराणसी में हुआ था। ओके, तो पहला का आंसर होगा। ओके, चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करती हूँ। देखिए, सेकेंड क्या है, प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या है। पहला ऑप्शन है धनपत राय, दूसरा ऑप्शन है गोपाल राय, तीसरा ऑप्शन है विपुल राय, चौथा ऑप्शन है राजेंद्र राय। तो प्रेमचंद्र जी जो थे, उनका जो वास्तविक नाम है वो उनका वास्तविक नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। ओके, तो प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या है, धनपत राय, मतलब दूसरा का मतलब कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, बड़े भाई साहब कहानी के लेखक है, मतलब पूछ रहा है बड़े भाई साहब कहानी के लेखक कौन है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है शिव पूजन सहाय, तीसरा ऑप्शन है प्रेमचंद्र और चौथा ऑप्शन है उग्र। तो बड़े भाई साहब कहानी के लेखक प्रेमचंद्र जी है, तो तीसरा का ऑप्शन नंबर ग करेक्ट हो जाएगा। देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। पहला ऑप्शन है बनारस, दूसरा ऑप्शन है प्रयागराज, तीसरा ऑप्शन है लखनऊ, चौथा ऑप्शन है कानपुर। तो जो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म वाराणसी के उत्तर प्रदेश में हुआ था, मतलब वाराणसी को बनारस के नाम से जानते हैं। तो चौथा का हम लोग का ऑप्शन नंबर का आंसर हो जाएगा। ओके, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म बनारस में हुआ था। देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, जयशंकर प्रसाद का जन्म किस वर्ष हुआ था। पहला ऑप्शन है 1880, दूसरा ऑप्शन है 1890, तीसरा ऑप्शन है 1889 और चौथा ऑप्शन है 1885। देखिए, सबको हिंदी में नहीं समझ में आता है तो मैं इंग्लिश में ही बता देती हूँ। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है 1880, सेकेंड है 1890, थर्ड है 1889, फोर्थ है 1885। तो देखिए, फिफ्थ का जो जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म है वो हम लोग का 30 जनवरी 1889, मतलब 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ था। और इंग्लिश मीडियम वाले के लिए 30 जनवरी 1889। ओके, तो हम लोग का जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था, 1889, मतलब ऑप्शन नंबर ग जो है 1889 वो करेक्ट होगा। ओके, 5 का ग। देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, मधुआ कहानी के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है प्रेमचंद्र, तीसरा है सुदर्शन, चौथा है कौशिक। तो मधुआ जो कहानी है वो मधुआ कहानी के लेखक हम लोगों को जयशंकर प्रसाद जी है, तो 6 का आंसर हो जाएगा। देखिए, 7 नंबर क्या है, प्रेमचंद्र का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो पहला ऑप्शन है 1880, दूसरा ऑप्शन है 1885, तीसरा ऑप्शन है 1890 और चौथा ऑप्शन है 1895। तो प्रेमचंद्र जी का जन्म हम लोगों का 31 जुलाई 1880 में हुआ था। 31 जुलाई 1880 ईस्वी में प्रेमचंद्र जी का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को हुआ था। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 7 का ऑप्शन नंबर क जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रेमचंद का निधन किस वर्ष हुआ था। तो पहला ऑप्शन है 1935, दूसरा है 1936, तीसरा है 1937 और चौथा है 1940। तो प्रेमचंद्र जी का निधन 15 नवंबर 1937 ईस्वी, 15 नवंबर डेट था और 1937 ईस्वी में हुआ था। ओके, तो 8 का हम लोग का ऑप्शन नंबर ग जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रसाद का निधन कब हुआ था। तो पहला है 1937, दूसरा है 1935, तीसरा है 1941 और चौथा है 1944। जो प्रसाद जी है ना, उनका निधन
देखिए मैं एक बार फिर से बताती हूँ। देखिए प्रेमचंद्र जी का जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ था। प्रेमचंद्र जी का निधन 8 अक्टूबर 1936 में हुआ था। प्रेमचंद्र जी का जन्म हम लोगों का 31 जुलाई 1880 में हुआ था। प्रेमचंद्र जी का निधन हम लोगों का 8 अक्टूबर 1936 में हुआ था। और प्रसाद जी का निधन 15 नवंबर 1937 में हुआ था। तो मतलब 7 का क और 8 का हम लोगों का ख और 9 का क होगा। ओके, 7 का हम लोगों का हो जाएगा ग, 7 का हो जाएगा हम लोग का क, 7 का हम लोग का क हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। 8 का हम लोगों का ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। और 9 का हम लोग का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। शायद मैं पीछे गलती बोल गई थी, ऐसा मुझे लग रहा है, इसलिए मैं फिर से करेक्ट करवा दी हूँ। ओके, आप लोग फिर से देख लीजिएगा। देखिए 10 क्या है, प्रसाद किस युग के रचनाकार है? तो पहला ऑप्शन है भारतेंदु युग, दूसरा ऑप्शन है द्विवेदी युग, तीसरा ऑप्शन है छायावाद युग, चौथा ऑप्शन है प्रगतिवाद युग। तो प्रसाद जी जो है हम लोग के वो छायावाद युग के कवि है। तो हम लोग का 10 का हम लोगों का ऑप्शन नंबर ग करेक्ट हो जाएगा, छायावाद युग। प्रसाद जी किस युग के रचनाकार है? तो प्रसाद जी छायावाद युग के रचनाकार हैं। देखिए 11 क्या है, बड़े भाई साहब कहानी में किसको महत्व दिया गया है? तो पहला है अनुभव को, दूसरा है पुस्तकीय ज्ञान को, और तीसरा है खेल को, और चौथा है व्यायाम को। तो बड़े भाई साहब कहानी में खेल को महत्व दिया गया है, क्योंकि बड़े भाई साहब के जैसे मतलब ये कहानी तो मैं अभी नहीं सुना सकती, अभी सिर्फ आंसर बता रही हूँ इसलिए, नहीं तो मुझे कहानी भी पता है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठाकुर सरदार सिंह किस कहानी के पात्र है? तो पहला है मधुआ, दूसरा है बड़े भाई साहब, तीसरा है गुंडा, और चौथा है बड़े घर की बेटी। तो ठाकुर प्रसाद सरदार सिंह जो है वो मधुआ कहानी के पात्र है। तो 12 का क हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, पंच परमेश्वर किसकी कहानी है? तो पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है उग्र, तीसरा ऑप्शन है कौशिक, चौथा ऑप्शन है प्रेमचंद्र। तो पंच परमेश्वर हम लोगों को प्रेमचंद्र की कहानी है। तो हम लोग का 13 का घ हो जाएगा। पंच परमेश्वर किसकी कहानी है? तो वो प्रेमचंद्र की है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, सदगति कहानी के लेखक है? पहला ऑप्शन है प्रेमचंद्र, दूसरा ऑप्शन है प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है उग्र, और चौथा ऑप्शन है कौशिक। तो सदगति कहानी के लेखक प्रेमचंद्र जी है। तो 14 का हम लोगों का क करेक्ट होगा। 15 क्या है, सवा सेर गेहूँ कहानी के लेखक है? तो पहला है प्रसाद, दूसरा है प्रेमचंद्र, तीसरा है उग्र, और चौथा है कौशिक। तो हम लोगों का सवा सेर गेहूँ कहानी के लेखक प्रेमचंद्र जी है। तो 15 का हम लोग का ख हो जाएगा। 16 क्या है, बड़े घर की बेटी कहानी के लेखक है? तो पहला है प्रसाद, दूसरा है कौशिक, तीसरा है प्रेमचंद्र, और चौथा है उग्र। तो बड़े घर की बेटी के कहानी के लेखक हम लोगों को प्रेमचंद्र जी है। ओके, देखिए पंच परमेश्वर, सदगति, सवा सेर गेहूँ, बड़े घर की बेटी। पंच परमेश्वर, सदगति, सवा सेर गेहूँ, बड़े घर की बेटी, सभी के लेखक प्रेमचंद्र जी ही है। देखिए अभी और है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? तो पहला है उग्र, दूसरा है प्रसाद, तीसरा है कौशिक, चौथा है प्रेमचंद्र। तो पूस की रात कहानी के लेखक भी प्रेमचंद्र जी हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, कफन कहानी के लेखक है? तो पहला है कौशिक, दूसरा है प्रसाद, तीसरा है उग्र, चौथा है प्रेमचंद्र। तो हम लोगों का कफन कहानी के लेखक हम लोग के प्रेमचंद्र जी है, मतलब 18 का घ हो जाएगा। 19 क्या है, देखिए 19 क्या है, आकाशदीप कहानी के लेखक है? पहला ऑप्शन है प्रेमचंद्र, दूसरा ऑप्शन है प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है कौशिक, चौथा ऑप्शन है उग्र। तो हम लोगों का 19 हम लोग का हो जाएगा। आकाशदीप कहानी जो है ना, उनके लेखक हम लोग का जयशंकर प्रसाद जी है। तो हम लोग का प्रसाद मतलब ख जो है, ख करेक्ट हो जाएगा, मतलब 19 का बी फॉर बॉम्बे। देखिए 20 क्या है, विराम चिन्ह कहानी के लेखक है? पहला ऑप्शन है उग्र, दूसरा ऑप्शन है प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है कौशिक, चौथा ऑप्शन है प्रेमचंद्र। तो हम लोग का विराम चिन्ह कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे? प्रसाद जी है। तो 20 का हम लोगों का ख सही होगा। देखिए 21 क्या है, पुरस्कार कहानी के लेखक है? तो पहला ऑप्शन है प्रेमचंद्र, दूसरा ऑप्शन है प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है उग्र, और चौथा ऑप्शन है कौशिक। तो पुरस्कार कहानी के लेखक हम लोगों को जयशंकर प्रसाद जी है। तो आकाशदीप, विराम चिन्ह, पुरस्कार, तीनों के लेखक कौन है? प्रसाद जी। तो आप लोग याद कर लीजिए, आ वी पू करके याद कर लीजिए। आ से आकाशदीप, वी से विराम चिन्ह, पू से पुरस्कार। चलिए 22 क्या हम लोगों का,
22 वसंत आ गया है निबंध के लेखक है। तो पहला ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है कुबेरनाथ राय, तीसरा है विद्यानिवास मिश्र, चौथा है शिव प्रसाद सिंह। तो वसंत आ गया है निबंध के लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए 23 क्या है, वसंत आ गया है किस प्रकार का निबंध है। तो पहला है विचार प्रधान, दूसरा है भाव प्रधान, तीसरा है वर्णन प्रधान, चौथा है ललित। तो वसंत आ गया है हम लोगों का विचारात्मक कहानी है यह एक, तो ये हम लोग का विचार प्रधान हो जाएगा। 23 का क होगा। 24 है आचार्य हजारी प्रसादी द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। तो पहला है गाजीपुर, दूसरा है जौनपुर, तीसरा है बलिया, चौथा है बनारस। तो हम लोगों का इसका 24 का हो जाएगा बलिया। 24 का हम लोग का ग करेक्ट होगा। 25 क्या है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ। तो पहला ऑप्शन है 1902, दूसरा ऑप्शन है 1905, तीसरा ऑप्शन है 1907 और चौथा ऑप्शन है 1910। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। तो 25 का हम लोगों का ग हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 26 नंबर क्या है, मंदिर और राजभवन के लेखक कौन है। तो पहला है अज्ञे, दूसरा है दिनकर, तीसरा है प्रसाद और चौथा है निराला। तो हम लोगों का मंदिर और राजभवन कहानी के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। मंदिर और राजभवन कहानी के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। तो हम लोगों का 26 का ख सही हो जाएगा। 27 क्या है, दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो पहला है सिमरिया, दूसरा है पिपरा, तीसरा है नौतन, चौथा है मंझौल। तो हम लोग का दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो दिनकर का जन्म हम लोग का सिमरिया में हुआ था। तो 27 का क सही होगा। 28 क्या है, दिनकर की जन्म तिथि क्या है। तो पहला है 22 सितंबर, दूसरा है 23 सितंबर, तीसरा है 2 अक्टूबर और चौथा है 12 नवंबर। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, इसका दिनकर जी का जन्म हम लोगों का हम लोग का 23 सितंबर को हुआ था। ओके, दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर को हुआ था। तो 23 का हम लोग का ख हो जाएगा। देखिए हम लोग कहाँ पे थे, हाँ 28 तक हम लोग कर लिए हुए ना। 28 का हम लोगों का ख हो जाएगा 23 सितंबर, दिनकर जी का जन्म तिथि। 29 क्या है, दिनकर का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो पहला ऑप्शन है 1905, दूसरा ऑप्शन है 1907, तीसरा ऑप्शन है 1908 और चौथा ऑप्शन है 1909। तो दिनकर जी का जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था। तो दिनकर जी का जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था। तो 29 का हम लोग का ग करेक्ट हो जाएगा। देखिए 30 क्या है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है। तो पहला ऑप्शन है प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है बेनीपुरी, तीसरा ऑप्शन है दिनकर और चौथा है निराला। तो संस्कृति के 4 अध्याय बेनीपुरी जी की कृति है। ओके, बेनीपुरी जी लिखे हुए संस्कृति के 4 अध्याय। तो 30 का रुक जाइए, मैं दिनकर का जन्म बताई हूँ ना। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था 1908 ईस्वी में हुआ था। अगर मैं बताना भूल गई होंगी तो फिर से बता दी। उसके बाद हम लोग क्या, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है। तो संस्कृति के 4 अध्याय हम लोग के दिनकर जी की कृति है। ओके, दिनकर 30 का हम लोग का ग होगा। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है। तो वो हम लोग के दिनकर जी की कृति है। 31 क्या है, दिनकर की प्रसिद्ध किस रूप में है। दिनकर की प्रसिद्धि किस रूप में है। तो पहला ऑप्शन है कवि रूप, दूसरा ऑप्शन है आलोचक रूप, तीसरा ऑप्शन है कथाकार रूप और चौथा है निबंधकार रूप। तो हम लोगों का दिनकर की प्रसिद्धि हम लोगों का हो जाएगा, दिनकर की जो प्रसिद्धि है वो हम लोग का कवि रूप में है। तो 31 का हम लोग का क हो जाएगा। देखिए 32 क्या है, दुर्मुख खरगोश किसकी रचना है। तो पहला ऑप्शन है महादेवी वर्मा, दूसरा ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, तीसरा ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र, चौथा ऑप्शन है राम नरेश त्रिपाठी। तो हम लोग का दुर्मुख खरगोश महादेवी वर्मा की रचना है। उसके बाद क्या हम लोग का 33 नंबर, महादेवी वर्मा का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। तो पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और चौथा ऑप्शन है राजस्थान। तो महादेवी वर्मा का जन्म आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। देखिए 34 क्या है, महादेवी वर्मा का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा मुझे। उसके बाद हम लोग का क्या है 34 है, महादेवी वर्मा किस युग की रचनाकार है। तो पहला है द्विवेदी युग, दूसरा है छायावाद युग, तीसरा है प्रयोगवाद युग और चौथा है उत्तर छायावाद युग। तो महादेवी वर्मा जी जो रचनाकार है वो छायावाद युग की है। और महादेवी वर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था, ये महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था और किस वर्ष हुआ था, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा।
चलिए आज के वीडियो में मैं 1 से लेकर 35 तक बता दी। आगे का जो वीडियो आएगा उसमें मैं आगे का सॉल्व करवाऊंगी। ओके, चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और MIL हिंदी 100 मार्क्स का जिसका भी है सभी को वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।